हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10th की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ कर रहे थे, जिसमें मैंने आज क्वेश्चन एपी का लिया है। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या था आपका। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत बनते हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन है कि द रेशियो ऑफ द 11th टर्म टू द 18 टर्म ऑफ एन एपी इज़ 2:3। कि एक रेशियो गिवन है हम लोग का 11 टर्म का और एक 18 टर्म का, जो रेशियो है 2:3। फाइंड द रेशियो ऑफ द 5th टर्म टू द 21st टर्म। तो पहला क्वेश्चन क्या है इसमें कि हम लोग को रेशियो फाइंड करना है 5th टर्म और 21 टर्म का रेशियो, मतलब A5 और A21 का रेशियो। और फिर उसके आगे सॉल्व करना है फाइंड द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स टू द फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म्स। और फिर उसके बाद एक रेशियो निकालना है सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स और सम ऑफ द फर्स्ट 21 टर्म्स। तो पहले हम लोग को क्या क्या गिवन है। तो पहले गिवन है A11 टर्म का रेशियो। तो नोट करेंगे A11 रेशियो A18, जो कितना दिया 2:3। तो इसको हम लोग किस तरीके से नोट कर देते हैं, A11 अपॉन A18 इक्वल टू कितना आएगा 2/3। अब A11 को हम लोग को पता है कि A n इक्वल टू क्या होता है A प्लस n-1 D। तो अगर A11 अगर n की जगह 11 पुट करें तो यहाँ पे क्या होगा A प्लस 11-1D। तो इसका मतलब होगा A प्लस 10D। तो यहाँ पे हम लोग A11 की जगह लिखेंगे A प्लस 10D और सेम एस A18 की जगह लिखेंगे A प्लस 17D। और इक्वल टू में क्या होगा 2/3। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और सॉल्व करेंगे थोड़ा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आपका आएगा 3A प्लस 30D इक्वल टू कितना आएगा 2A प्लस 34D। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 2A इधर जाएगा तो 3A माइनस 2A, इधर ये 30 आएगा तो 34D माइनस 30D। तो हम लोग का इधर बचेगा, इसको सब कर देते हैं। तो इधर बचेगा A इक्वल टू 4D, मतलब A की वैल्यू किसके बराबर आई है 4D के बराबर आई है। अब हम लोग को यहाँ पे क्या सॉल्व करना था, A5 और A21 का रेशियो फाइंड करना था। फाइंड द रेशियो A5 A21। तो A5 अपॉन A21 तो इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, A5 को हम लोग लिखेंगे A प्लस 4D, A21 को लिखेंगे A प्लस 20D। अब A की वैल्यू कितनी आई है 4 आई है, तो A की जगह 4D और प्लस 4D ऑलरेडी गिवन है, और नीचे A की जगह 4D और प्लस 20D ऑलरेडी गिवन है। कितना आएगा 8D आएगा, और इधर कितना आएगा 24D आएगा। डी काट देंगे, 8 बन जाए 8, 8 3 जा 24, मतलब रेशियो कितना है 1/3। तो हम लोग रेशियो में लिखेंगे A5 रेशियो A21 इक्वल टू 1:3। ये आपका सॉल्व हो गया कि A5 रेशियो A21 इक्वल टू 1:3। अब इसी में क्या निकालना है, फाइंड द रेशियो सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स टू द सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म्स। तो हम लोग को निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स एंड सम 21 टर्म्स। ठीक है, इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिखेंगे, अब यहाँ पे पता है हम लोग को कि Sn इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2A प्लस n-1D। तो इसी को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक, तो Sn का यहाँ पे हो जाएगा आपका, या इसको ऐसे कर लेते हैं, इस तरीके से लिख लेते हैं इसको, रेशियो में है S5 अपॉन S21। S5 की जगह क्या लिखेंगे n/2, n यहाँ पे कितना है आपका 5 है, तो लिखेंगे हम लोग 5/2 ब्रैकेट में 2A प्लस n-1, और n कितना है, n हम लोग का है 5, तो हम लोग लिखेंगे 5 माइनस 1D। और नीचे S21 में लिखेंगे n/2, तो कितना आएगा 21/2 और ब्रैकेट में 2A और प्लस n की जगह कितना आएगा 21 माइनस 1 और D आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग का 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग का क्या बचेगा 5/21
ठीक है। और यहाँ पे ए की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए की वैल्यू हम लोगों ने कितनी निकाली थी, 4D निकाली थी, तो ए की जगह लिखेंगे 2 इंटू 4D, ठीक। और प्लस इधर कितना आएगा, 4D आएगा, और सेम एस नीचे 2 इंटू 4D, और प्लस कितना आएगा, 20D आएगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 5/21, और 2 4 जा 8, ठीक है। 8D प्लस 4 कितना आ जाएगा, 12D आएगा, और नीचे 2 4 जा 8 और प्लस 20D कितना आएगा, 28D। डी कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ से क्या कैंसिल होगा, और यहाँ पे हम लोग का 3 से 3 7 जा 21, और 3 4 जा 12, और 4 1 जा 4, 4 7 जा 28। तो मतलब हम लोग का आएगा 5/49। तो यहाँ पे इसका जो रेशियो आया S5 रेशियो S21 इक्वल टू 5/49, यही हम लोग को क्या करना था, सॉल्व करना था। तो स्टूडेंट ये इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब एक और क्वेश्चन मैंने लिया है इसमें ये कि इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन AP is 36 and that of the first 16 terms is 256, then find the sum of first 10 terms। इसको सॉल्व करना है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। हम लोग को पता है कि SN इक्वल टू क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d। ओके, यहाँ पे पहले क्या दिया है हम लोग का, सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म ऑफ एन AP इज 36, मतलब S5 की वैल्यू कितनी दी है, 36 दी है, ठीक। अब S5 में SN वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं हम लोग n/2 की जगह 5/2, ठीक है। सॉरी, एन एस फर्स्ट 6 टर्म्स गिवन है यहाँ पे, यहाँ आपका, चलिए यहाँ पे क्या होगा, S6 इक्वल टू 36, यहाँ पे n/2 करेंगे, n हमारा 6 है तो हम लोग लिखेंगे 6/2 ब्रैकेट में 2a ओ प्लस n कितना है 6 -1 d इक्वल टू कितना आएगा 36 आएगा। यहाँ सॉल्व करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और बचेगा हम लोग का 3a, 3 ब्रैकेट में 2a प्लस 5d, और इधर कितना होगा 36। अब इसी 36 को 3 से काटेंगे, कितना आएगा 12 टाइम। तो हम लोग की इक्वेशन यहाँ पे बन जाएगी 2a प्लस 5d इक्वल टू 12। ये हमारी बन गई इक्वेशन 1। ऐसे ही आपका क्या दिया है, एंड डेट ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स इज 256, मतलब S16 इक्वल टू कितना दिया है 256। यहाँ भी क्या करेंगे, SN वाला फॉर्मूला, तो लिखेंगे 16/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n की जगह लिखेंगे 16 - 1 d इक्वल टू कितना होगा 256। अब यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 8 जा, तो हमारा बचेगा 8 ब्रैकेट में 2a प्लस 15d इक्वल टू 256। अब 8 से काटेंगे, यहाँ पे 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 8 2 जा 16, मतलब यहाँ पे इक्वेशन आएगी 2a प्लस 15d इक्वल टू 32। ये इक्वेशन क्या बन गई 2। अब इक्वेशन 2 बड़ी हो, इक्वेशन 1 क्या है छोटी, तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 का LHS कितना है 2a प्लस 15d, लिखेंगे 2a प्लस 15d माइनस, और इक्वेशन 1 की इक्वेशन क्या है LHS 2a प्लस 5d, ठीक है। और ऐसे ही इधर RHS में आपका 32, और ये कितना है 12, तो यहाँ आपका बचेगा 20, और यहाँ बचेगा 2a प्लस 15d माइनस 2a माइनस 5d, 2a कट जाएगा, 15 - 5 कितना बचेगा आपका 10d इक्वल टू 20, और 10 1 जा 10, 10 2 जा, मतलब d की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गए। और यहाँ से सॉल्व क्या करना था, यहाँ से सॉल्व करना था सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म। तो हम लोग को 10 टर्म्स सॉल्व करना था, मतलब S10 की वैल्यू, तो S10 में SN का फॉर्मूला लगाएंगे, लिखेंगे 10/2 ब्रैकेट में 2a, और यहाँ से क्या करते हैं a की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमारा d कितना है 2 आया, तो इक्वेशन 1 में अगर पुट कर दें
तो 2a प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू 2 और इक्वल टू में कितना है आपका 12 है। तो यहाँ पे कितना आएगा 2a प्लस 10 इक्वल टू 12। तो 2a इक्वल टू 12 माइनस 10 आएगा 2 और ये 2a 2 कट जाएगा। a की वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। तो यहाँ से a की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे 1 और n की जगह 10 माइनस 1 और d की जगह d कितना आया हम लोग का 2 आया है। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे 2 1 2 2 5 10। तो आपका आएगा 5 और 2 प्लस का 9 इंटू 2 18। तो 5 इंटू 20 डेट इज कितना आ जाएगा 100। तो S10 इक्वल टू कितना आएगा 100 आएगा। तो ये आपका आंसर होगा। दिस इज द सम ऑफ द फर्स्ट 100 टर्म्स। ठीक है, मतलब S10 टर्म्स का सम जो होगा वो 100 होगा। तो स्टूडेंट्स आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में। थैंक यू वेरी मच।